तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न आ चुकी हैं बहुत पहले ही 2021-22 के, जिसमें से क्वेश्चन पेपर आपका फाइनल ईयर का बनेगा। तो ये विषय होगा आपका सामाजिक विज्ञान, और ये आपकी क्वेश्चन बैंक होगी, जो प्रश्न बैंक होगी वो 10वीं क्लास की होगी। ओके, तो मैंने साइंस का कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं याद रखना साइंस का कंप्लीट कर चुका हूँ 15 चैप्टर। वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 7 अध्याय मैंने आपके 7 पार्ट में इंग्लिश भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये मैं प्लेलिस्ट पे डाल चुका हूँ सारी की सारी, जाके चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपको ले जाऊँगा आज कौन सा वाला चैप्टर लेंगे हम, छठवां चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुका हूँ। इसकी भी मैंने वीडियो जो प्लेलिस्ट पे डाल दी है मैंने। तो आपका ये छठवां अध्याय ये रहा, और इसका नाम क्या रहेगा आपका, विनिर्माण उद्योग, मतलब विनिर्माण उद्योग। ओके, इसमें से 4 नंबर का पूछा जाएगा, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 अंक का आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है, 1 क्वेश्चन, और बाकी 4 नंबर के आपके कुछ भी नहीं रहेगा, या 3 और 2 5 मतलब 4 हो जाएगा टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रही है आपकी। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें गुजरात आ जाएगा आपका। सूरत सबसे ज़्यादा, इस सूरत में सबसे ज़्यादा ये सूती वस्त्र का प्रयोग होता है। आगे है कि भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो रेशम उद्योग मैसूर में होता है। तीसरा देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, तीसरा वाला, उत्तर प्रदेश। ओके, ये आपको उत्तर प्रदेश नीचे दिया होगा उत्तर प्रदेश दिया है। चलिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा क्या कहता है आपका कि प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो चौथे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में हुई थी। तो पहला इसका का आंसर हो जाएगा पांचवा है, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, पांचवा। छठवें की देख लेते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है। तो जमशेदपुर कहाँ स्थित है, छठवें का जमशेदपुर होगा आपका झारखंड में। ओके, सातवां देख लेते हैं कि हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सातवें का क्या है, एल्यूमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। और आठवें का है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आठवें का क्या आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, भिलाई, याद रखना, ठीक है। ज़्यादातर लोग को ये पता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नवे की बात करते हैं। विश्व में जूट निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका द्वितीय स्थान, ठीक, जूट। अब रेगिस्तान देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पेपर है ये, इसलिए थोड़ा सा जितना हो जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे। और आपकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में एक रिक्वेस्ट हमेशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कि आगे कि भारत विनिर्माण उद्योग में कुल घरेलू उत्पादन का कितना % प्राप्त होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 17.2%। ओके, आगे है कि भारत में चीनी उत्पादन विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है चीनी में। तो आपका होगा सेकंड, दूसरा, ठीक है। आगे कि गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, सूरत, जो मैंने अभी आपको बताया, सूरत में सबसे ज़्यादा होता है। चौथा है कि वस्त्र उद्योग में लोग कार्यरत हैं, कितने लोग हैं, 350, वो भी लाख में, ठीक है, 3,50,00,000 कह सकते हैं, 350 लाख कह सकते हैं। आगे की बोकारो इस्पात संयंत्र सन कितने में स्थापित हुआ था, में स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1972 में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सही जोड़ी की, ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका संयुक्त उद्योग है ये, तो इसका क्या है, घा आ जाएगा, ठीक है। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये है लिमिटेड, मतलब अब निजी, खुद का है, तो निजी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि कृषि आधारित उद्योग, ये क्या, सूती वस्त्र, कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र हो जाएगा इसका। ठीक है। सीमेंट उद्योग की बात करना, सीमेंट उद्योग हो जाएगा चूना पत्थर से कनेक्टेड। और जो बचा वायु प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सत्य की बात कर लेते हैं कि टिक्सो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, क्या सही है गलत है, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पूरक हैं, क्या सही बात है, बिल्कुल सही है। आगे है कि तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। आगे भारत जापान को सूत निर्यात करता है, बिल्कुल सत्य बात है, पिछले में निकल चुका है ये, चौथे का। ओके, पांचवा देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिक्सो है, तो क्या सही बात है पाँच का,
जी नहीं, ये गलत बात है, सार्वजनिक नहीं है। आगे भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचा अपना 7वां वाला। ओके, क्या है कि उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर में। आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग को किन वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा, किन वर्गों ने, कितने वर्गों में? तो इनको 4 वर्गों में बांटा गया। ओके, आगे है कि आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा लौह इस्पात, फिर से लिख देता हूँ इसको, दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र निर्माण उद्योग में कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा आपका, गुजरात से ही है, अहमदाबाद। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मुंबई। ओके, चलिए किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, इसको कहा जाता है मुंबई। और किसको? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं अपने लघुत्तरीय और ये क्या बोलते हैं, अति लघुत्तरीय, दोनों मिक्स हैं। इसमें से 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये दीर्घोत्तरीय मिक्स होंगे इसमें, दीर्घोत्तरीय। ओके, चलिए इनका आंसर भी देख लेते हैं हम क्वेश्चनों के साथ। इनका मैं ऐसा करता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में। ओके, पहला कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये लीजिए आपका आंसर है कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, उद्योगों निम्न प्रकार के होते हैं। पहला निजी उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, और दो चोज के, ये आ गया आपका संयुक्त क्षेत्र और सहकारी उद्योग। ये आपके 4 कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन का आंसर वो था। आगे है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा, देखिए कैसे करता है। ये आप लिख लेंगे सारा का सारा, क्योंकि आपको 75 से 80 में लिखना है या 75 वर्ड में लिखना है। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ तक ही लिखते रहना। उसके बाद है वायु प्रदूषण से करता है, जल प्रदूषण से करता है। इनमें थोड़ी थोड़ी डिटेल डाल देना है। ऐसा करना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए, जल प्रदूषण तक ले सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, और उसके बाद क्या, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये भी आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें उसका। लगभग ये काफ़ी बहुत बड़ा हो गया, 150 से 200 शब्द हो गए होंगे लगभग। और इसका आपको जस्ट आधा लिखना है। ओके, आधा से भी कम लिखना है, तो आप आधा लिख देना। ओके, इसका आधा ले लेना लगभग यहाँ तक, उसके इसका आधा ले लेना, इसका ये पूरा ले लेना, इसका ये आधा ले लेना यहाँ तक, तो आपको 75 से 80 वर्ड में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला है कि समन्वित मतलब संकलित इस्पात उद्योग एवं मिनी इस्पात उद्योग में कोई 3 अंतर। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। इसमें से 3 अकेला लिख लेना, नीचे वाला छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे है, इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट चीज़ है स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप समझदार काफ़ी हैं वैसे भी, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ाए तो ऑफिस से बहुत समझदार होंगे। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 3 कंप्लीट हो, चौथे की बात कर लेते हैं हम। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर ये रहा कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाए। ठीक है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, उनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन में काम आते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, इसका आंसर ये रहा, इतना ही रहा, इधर उधर बिल्कुल ना जाएं, इतना ही देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये ऊपर वाला रहा कि उद्योगों को अवस्थिति की प्रभावित, कौन कौन से उद्योगों की अवस्थिति की प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। कच्चे माल की प्राप्ति पहला, दूसरा शक्ति के साधन, तीसरा उपयुक्त जलवायु। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगला इसी में से क्वेश्चन होगा कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण। ये पहले भौतिक थे, मानवीय, इसका भी देख लेते हैं। पहला है कि श्रम, दूसरा बाजार, तीसरा है परिवहन एवं संचार की सुविधा। ठीक है, ये आपका 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, छठ वाला उद्योग मानवीकरण। अब देख लें सार्वजनिक उद्योगों एवं निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर। आंसर देख लेते हैं। ये लीजिए इसका आंसर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और तीसरा ये रहेगा, और चौथा ये रहेगा। ओके, तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 6वां अध्याय कंप्लीट होता है। ठीक है, और मिलता हूँ 7वें अध्याय में अगली वीडियो के साथ।
अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी लगी हो कि आपको थोड़ा सी प्रॉफिटेबल हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।